नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में कैंपस टूर का प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और इसी कड़ी में आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं। तो इनसे हम कैंपस का एक रिव्यू लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पढ़ाई का एनवायरनमेंट कैसा है, कब कब इनकी क्लासेस चलती हैं, क्लासेस का लैंग्वेज क्या है, प्रैक्टिकल की क्या सुविधाएँ हैं। साथ ही साथ अगर आप भी बीएससी एजी यहाँ से करना चाहते हैं तो क्या कुछ इंट्रेंस एग्जाम में आता है, किस प्रकार आपको यहाँ के इंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, एक एक करके हम लोग सारी बातें जानेंगे। जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है उसको भी हम पता करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से परिचय जानना चाहूँगा, आप लोग कहाँ से हैं और क्या क्या नाम है और आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सत्यम सिंह, आई एम फ्रॉम लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। आपका नाम? दीपांशु कुमार, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। आपका नाम? माई सेल्फ मोहम्मद यूसुफ, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। आप भी? ओमकार तिवारी, केसरगंज गोंडा। गोंडा से आप हैं? आई एम आदित्य सिंह फ्रॉम देवरिया। आप? नवनीत शुक्ला फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। अच्छा, बिहार से आप हैं। आप लोग बताइए भाई, आपका नाम? My name is Bhumika Singh and I am from Gorakhpur. आप गोरखपुर से हैं? आई एम संगमित्रा फ्रॉम गोरखपुर। आप भी गोरखपुर से हैं? My name is Ankita Jaiswal from Devariya. My name is Khushi Barnwal. I am from Siwan, Bihar. शिवान? बिहार बिहार। से? अच्छा, अभी बिहार से हैं, दो लोग बिहार से हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ जो है आपसे कि ये बताइए कि अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ बीएससी करना है तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसे क्या क्या कुछ पढ़ना पड़ता है और क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम में आता है, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम जैसे भी सबसे दिए हैं। पहली बात कि मैंने ये किया है डीएनएस में जो भी तैयारी की है, आपने पढ़ाया है तो उससे मैंने कुछ सीखा है। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में किस किस तरह क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से? सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही आए थे। केवल एग्रीकल्चर था? जी एग्रीकल्चर और मेरे ख्याल से बायो रहा होगा। जी जी एग्रीकल्चर और बायोलॉजी रहा होगा। आप बताइए अंकिता, आपने तैयारी किया है तो अगर कोई भी एस्पिरेंट है जो बीएससी एजी यहाँ से करना चाहता है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसी करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ के आना चाहिए? वैसे देखा जाए तो 12th की चीजें पढ़नी चाहिए। 12th और 10th से रिलेटेड जो भी चीजें, हाँ, इंटरमीडिएट लेवल मैक्सिमम तो हमारे सिलेबस में आया था कि केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने थे। बट हमारे एंट्रेंस में आया था कि हमें बहुत सारी चीजें थी पढ़ने के लिए, बट बायो में मैक्सिमम एग्रीकल्चर क्वेश्चंस आए थे। नहीं, बायोलॉजी के ज्यादा थे। बायो एग्रीकल्चर था? हाँ। केमिस्ट्री एक था शायद। केमिस्ट्री था? हाँ। और कोई सब्जेक्ट? एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी। हाँ, तो बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन देखे गए थे। मैथ फिजिक्स से क्वेश्चन तो नहीं था? नहीं मैथ फिजिक्स नहीं था। तो यही सब आपने पढ़ा था? यस सर। आपने तैयारी कैसे किया था? हम तो डीएनएस से के थ्रू ही किया था। आशीष सर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमारा। लास्ट में उन्होंने बहुत सी दो क्लासेस लिया जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। मैराथन क्लासेस आपने देखा था? जी बिल्कुल, जो यूट्यूब पे क्लास चलती थी। हाँ। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट है उससे क्या कुछ पढ़ के आना चाहिए यहाँ के लिए? बेसिक बायोलॉजी अगर हमने पढ़ रखी है 10th से 12th तक की, तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के ही अराउंड आते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर और बायो के क्वेश्चंस रहे होंगे। हाँ, आप बताइए कि अगर कोई भी एस्पिरेंट तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कहता है? यही है कि 12th का सब्जेक्ट ही ज्यादा इसमें पूछा जाता है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन दिख रहे थे उसमें ज्यादातर। यानी कि एग्रीकल्चर के पार्ट से क्वेश्चन आए थे और एग्रीकल्चर और बायो कह सकते हैं। जी, एग्रीकल्चर और बायो, और उसमें तो एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड कर लीजिए, वो भी उसमें ज्यादा आया हुआ था क्वेश्चन। अच्छा, आप बताइए। जी वही बायो और बीएससी एग्रीकल्चर का सारा था। मतलब एग्रीकल्चर और बायो से क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। जो आपने सर मैराथन क्लास लिया था वो सबसे बेस्ट हुआ था हमारे लिए, क्योंकि वो अटेम्प्ट करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिले हुए थे हमें। मैराथन क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। यस सर, मैं देखा था सर, मैराथन ही देख पाया था बस। मैराथन क्लास देख क्या पाए थे? यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी को तैयारी करनी है अपनी तरह जी तो उनको जो है बीएससी के लिए बायो और एग्रीकल्चर पढ़ के आना चाहिए, है ना? 100 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, डी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि अगर देखा है तो 100 क्वेश्चन आता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे इस तरह का पेपर का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं आपसे, आप बताइए, कुछ अब आपसे बातचीत नहीं हुआ है कि यहाँ पे कैंपस का क्या माहौल है, पढ़ाई लिखाई का क्या कुछ लगता है आपको? अभी तक आप जो है 1-2 महीने से क्लास करने आ रहे हैं। कैंपस तो बहुत सही है सर, जैसा मतलब हम लोगों ने सोचा था लगभग वही सारी चीज़ें हैं। और जो कि मतलब हम लोग की तैयारी की बात रही तो हम लोगों ने जैसे आपके प्लेटफॉर्म से तैयारी किया और बहुत ही अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला उसका। और मैक्सिमम वही चीज़ें 12th की ही बायो थी। बायो भी कोई उतना हार्ड नहीं था। अगर 12th की बायो लोग मतलब तैयारी कर लेते हैं, लगभग वही सारी चीज़ें थी। और एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, बाकी तो ये थोड़े बहुत तो आती है। बाकी कैंपस वगैरह और पढ़ाई, हाँ, जिस पढ़ाई उम्मीद से आप यहाँ पे आए थे वो मतलब लग रहा है कि हाँ, हाँ बिल्कुल, मैंने जिस चीज़ के लिए तैयारी किया था और जो चीज़ें मैंने इमेजिन करके मैं यहाँ पे आया था वो सारी चीज़ें हैं। और मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ के स्टूडेंट होके।
अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट कल की डेट में यहाँ क्लास करने आता है तो क्लासेस की टाइमिंग इधर क्या चल रही है? और टाइमिंग अलग अलग है, 9:30 से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और 4 बजे तक चलती रहती हैं। मैक्सिमम 4 बजे तक। मैक्सिमम 10 बजे प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट टाइम वगैरह 2 से 4 है। 2 से 4 प्रैक्टिकल चलता है? जी, प्रैक्टिकल प्रॉपर चलता है? प्रॉपर चलता है। प्रॉपर लैब लैब है, पूरा आपको मिलेगा, हर कुछ मिलेगा यहाँ पे, फील्ड वगैरह सब कुछ है। और यहाँ फील्ड पे वर्क आप लोग सो कराया जाता है कि नहीं? जी सर, होता है। क्या क्या अभी तक किए हैं आप लोग? अभी तक हम लोग फील्ड सॉइल का रीडिंग और सॉइल में सॉइल टेस्टिंग कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग अभी तक मतलब किया लगभग। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉपर होता है ना? Proper sir. practice बढ़िया से। होते हैं, हाँ। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ, मे बी आप में से कुछ बच्चे हिंदी माध्यम करे होंगे यूपी बोर्ड के और कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड करे होंगे, तो कितने लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हैं? आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हैं जी। अच्छा, अभी हैं तो यूपी बोर्ड कितने बच्चे हैं? आप सब लोग यूपी बोर्ड के हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि एक डाउट कंफ्यूजन बच्चों में होता है कि मान लीजिए अगर वो यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो जब ये यहाँ पढ़ने आते हैं तो किस भाषा में पढ़ाई होती है? यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश में होती है? प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉपर है। इंग्लिश में होती है। एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दे दिया जाएगा, बट जो Notes एग्जाम वगैरह भी पैटर्न, English में ही हाँ, होती जो है। Notes एग्जाम वगैरह पैटर्न English है में। सब तो आप लोगों को चूंकि हिंदी माध्यम से अंकिता, आपको समझने में कोई दिक्कत यहाँ? होती तो है, लेकिन सर हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं और हम लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाते भी हैं। आप लोग बताना चाहेंगे यहाँ पे किस माध्यम पढ़ाई होती है? इंग्लिश ही होती है। आप लोग कोई दिक्कत उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती आप कुछ बताइए, नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है? आप लोग बताइए लैंग्वेज में। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लैंग्वेज में कोई समस्या नहीं है, ये कह सकते हैं। हमारे प्रोफेसर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, वो तो हालांकि दिक्कत कोऑपरेटिव होने में नहीं सर देते क्या हैं। हाँ, कर सकते हैं? हाँ, कोऑपरेटिव हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, मतलब लैंग्वेज बहुत बड़ी कोई बैरियर नहीं प्रॉब्लम है। होने नहीं देते हम ये कह सर, सकते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर कोई दिक्कत है। इंग्लिश भी बेसिक इंग्लिश यूज हो रही है, ऐसा नहीं कुछ हार्ड है ऐसा यूज कर रहे हैं कि मतलब हम लोग को समझ में ना आए। और इंग्लिश बेसिक इंग्लिश है और प्रोफेसर तो अरे बहुत आप भी अच्छे हैं। कराइए यार। वो लोग मतलब सारी चीजें हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, मिनिमम छोटी वर्ड्स को भी वो लोग हिंदी में हम लोग के लिए ट्रांसलेट कर देते हैं। कर देते हैं। बहुत तो ये कहने की ऐसा अच्छी बात है कि टीचर कोऑपरेटिव नेचर के हैं, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होता होगा, तो ये जो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। अच्छा, अभी आप लोगों ने बताया ऑफ द कैमरा कि सर अभी हम लोग का एग्जाम चल रहा था, तो आप लोगों ने एग्जाम हिंदी में दिया या इंग्लिश में दिया? इंग्लिश में दिया। इंग्लिश में एग्जाम तुरंत- इंग्लिश में दिया। तुरंत मतलब हिंदी में थे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने कोई दिक्कत नहीं आई? नो सर, कोई समस्या नहीं है? नो सर। मतलब बेसिक मतलब जो टीचर्स ने पढ़ा डे 1 से कोऑपरेट किया था, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नहीं हुआ था। हाँ, ये है, तो ये अच्छी चीज कहीं ना कहीं से है। अच्छा, यहाँ पे जैसे बताया इन्होंने कि फील्ड वर्क भी होता है, सारी चीजें होती हैं। और अभी ये जो आप लोग ड्रेस जो पहन के आ रहे हैं, कुछ लोग तो ड्रेस में, कुछ लोग ड्रेस में नहीं आए हैं, तो ये ड्रेस जो है कब से लागू किया गया यहाँ पे? ये इस साल से ही लागू किया गया है, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो लागू किया गया है कि आप लोगों ने करवाया है इसको? ये हम लोगों ने बोला था करने के लिए, वैसे अच्छा रहा हमारे लिए ये। तो इसका क्या, इसके पीछे क्या रीजन है? इक्वल दिखे, मतलब क्या कह रही हैं आई आप? मस्ट से सब इक्वल दिखे इसलिए ड्रेस को लगाया गया होगा। सब लोग इक्वल दिखे सब हैं। लोग इक्वल लेकिन आप तो इक्वल इक्वल अभी नहीं पहना, अच्छा, आप नहीं पहन के आए। अभी नहीं पहना, इसी मन से क्या कह इसको रही किया है। इसी मन से लागू हुआ है, इसी मन से। तो सबके पास available आप लग रहा है खुश नहीं है ड्रेस इसलिए पहन के? नहीं है। है। चलिए आप बताइए भाई कि ड्रेस को लेके क्या कहना आपका है? ड्रेस मस्ट है, क्योंकि ड्रेस की वजह से हम इक्वलिटी डिफाइन कर सकते हैं कॉलेज या स्कूल लाइफ में, और ड्रेस की वजह से बच्चों को ये बहुत सही लगता है, सब इक्वल दिखते हैं, तो ड्रेस जरूर होना चाहिए। और ड्रेस इस यूनिवर्सिटी में लागू की गई है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत सही, कहीं ना कहीं सही भी है। एक तरह से 10 तरह के कपड़े पहनने से भी छुटकारा मिल गया होगा आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल एक ड्रेस एक बैचलर लाइफ के लिए बहुत बच्चे हैं तो प्रॉब्लम 10 तरह की के फैमिली कपड़े एक जैसी नहीं होगी। नहीं, सही कहा आपने, हाँ, विचार तो है। इसलिए ड्रेस लगना बहुत जरूरी था यूनिवर्सिटी में। हाँ, मतलब आप लोग का मन था, आप लोग खुश हैं इस डिसीजन से, खुश है। लेकिन खासकर बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा हुआ जो बाहर से रह के यहाँ पे रूम लेके रहते हैं, इसलिए आप समझ सकते डेली का हैं। टेंशन था कपड़े चेंज करने का। तो बार बार कपड़ा धुलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, हर दिन की टेंशन क्या पहनेंगे जाना है, क्या पहनेंगे नहीं दो आना। ड्रेस में पूरा हफ्ता निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये सही कहा आप लोगों ने, इससे प्लस पॉइंट है। और कुछ आप लोग इस अपने कैंपस के बारे में बताना चाहते हैं कुछ, अगर आपको लगता है? फील्ड वर्क के लिए डबल मतलब दूसरे ड्रेसेस लगे हुए हैं, ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर मतलब जब आप लोग फील्ड वर्क के लिए जाते हैं? जो पहना अच्छा, ये जब मतलब आप जाएंगी जो है फील्ड वर्क के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, तो ये पहन के जाना पड़ता है। ये भी अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, आप में से कोई एक बता दे कि जब बच्चे फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ने होते हैं? यहाँ पे सर लगभग कितने सब्जेक्ट्स हैं? 11 सब्जेक्ट हैं 11। जी। नाम बता सकते हैं आप? फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस और रूरल सोशियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश भी है, और एक्सटेंशन, हेरिटेज
अच्छा मैथ्स मैथ्स भी है मैथ्स भी है सर, Elementary मैथ्स और mathematics बायो सर बायो में से optional आप रहता है सर, ऑप्शन मिलता है। अगर आप 11th या 12th बायो से करके आते हैं तो आपको मैथ ही यहाँ पे कंपलसरी होगा लेना, और अगर आप मैथ से करके आते हैं 11th 12th तो आपको बायो लेना कंपलसरी होगा। और जो 12th एग्रीकल्चर से किए हुए हैं उनके लिए ऑफर रहता है, दोनों में से कोई भी ले हाँ, सकते वो हैं। उनके लिए अच्छा जो 12th में किए हाँ हैं जो एग्रीकल्चर आप में से कोई बायो का था इधर बायो के हाँ बायो से तो अभी आप क्या क्या सब आपने मैथ लिया है मैथ्स हम लोगों ने maths कंपलसरी है जो बायो कंपलसरी है, जो बायो से थे उन्हें मैथ्स पढ़ना मैथ्स पड़ेगा। पढ़ता है और उनको दोनों उनके में पास से दोनों कोई भी ऑप्शन है ले सकते लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बायो वाले बच्चों के लिए एजी काफी आसान होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं हाँ। बायोलॉजी थोड़ा बहुत हाँ, similar थोड़ा है। बहुत जीपीवी वगैरह मिल सकता है, बाकी हाँ, अदर genetics सब्जेक्ट्स and तो plant मैच breeding। नहीं करेंगे। हाँ, जेनेटिक्स मैथ्स वगैरह वालों के लिए जेनेटिक्स और बायो दोनों कुछ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। नया होता है हाँ, नया होता है नया तो आप होता मैथ है। से थे क्या बिल्कुल तो बिल्कुल आपके बिल्कुल नया होगा बिल्कुल नया था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मगर अब तो टीचर ठीक है कोऑपरेट कर रहे हैं तो धीरे-धीरे कुछ पढ़ अच्छा रहे है। आप लोग में से कोई मैथ्स का था नहीं मैथ्स आप लोग आप मैं लोग एजी थे क्या agriculture से था जी। एग्रीकल्चर से तब तो आपके लिए सही होगा आप बताइए कि आपके लिए एग्रीकल्चर का मतलब पढ़ाई कैसे चल रही है आपको बढ़िया कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जनरली देखिए, बायो हम लोग का बेसिक नहीं था सबसे पहला, आपने पढ़ा नहीं होगा तो बायो तो हम लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन जो बेसिक बायो हम लोग 9th 10th 8 में जो हाँ पढ़े 9th 10th तक पढ़ी होगी वो बायोलॉजी तो कंपलसरी मतलब याद तो है ही, अगर बेसिक जिसका वहाँ से क्लियर है। स्ट्रीम चेंज हुआ है हाँ। हाँ, तो वहाँ से मेरा एक्सट्रीम चेंज हुआ। 11th में मैथ आया, फिर 12th में मैथ वाले क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाते हैं, पर बायो में थोड़ा सा जेनेटिक्स में स्पेशली मैथ का जहाँ रेशियो वाले आते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम सही होती है। पर यहाँ पे एक और चीज़ है, एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक चीज़ और पढ़ना चाहिए, जीके और जीएस, आया जनरल था क्या नॉलेज कुछ और क्वेश्चन आया था और जैसे उसमें बेसिक में देखा जाए तो एग्रीकल्चर जैसे बता रहे हैं बच्चे, तो उसमें क्या होता है ना कि इसमें जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो कब हुआ था, क्या हुआ था, तो ये सब उसका क्वेश्चन पूछते वो हैं। सब क्वेश्चन आया हुआ था। फिर से वाइट रिवोल्यूशन हो गया, फिर से येलो सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर से बेसिक में ये देखा जाए जनरल नॉलेज से एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आई शेयर का ऑफिस कहाँ है, या फिर ऐसे यानी क्वेश्चन। कि कह सकते हैं एग्रीकल्चर का जो जीके जिस होता है सर आपके मैराथन में मिल गए थे हाँ, सर। ये यानी सारे कि उस question तरह के आपके क्वेश्चन marathon जो में है मिल गए थे। डाउट्स होते हैं लगभग बहुत सारे एक्सपीरियंस हो कि मतलब मैथ्स आएगा फिजिक्स आएगा, तो ऐसा ही Math, सब physics सब्जेक्ट्स नहीं नहीं आता आते हैं। आएगा तो बेसिक में आता है फिजिक्स, जैसे आप पूछ देगा कि 1 लाइट ईयर में क्या। हाँ मतलब कैसा normal। जीए जो जनरल साइंस होता है जीके के क्वेश्चंस वो और जीएस के agriculture। अंतर्गत वो चीजें आती हैं मैं आप लोग जानना चाहता हूँ कि आप लोग का कितना मार्क्स था और कैटेगरी के हिसाब से तो एडमिशन मिला आपका कितना मार्क्स था यहाँ यहाँ पे मेरा टोटल 90 मार्क्स था। 90 हाँ 90। एडमिशन आपको मिल गया हाँ मिल क्या गया। कैटेगरी थी आपकी जनरल। आपकी 90 आपका भी था 88 जनरल। आपका 88 मेरा 116 116 मार्क्स 76 SC 76 आपका 88 जनरल। मतलब मेरा 110 मार्क्स था जनरल कैटेगरी से। 111 था एससी कैटेगरी। आपका 92 ओबीसी 112 ओबीसी आपका 92 ओबीसी। 88 जनरल। अच्छा आपने कुछ बताया नहीं आप बताइए मेरा 80 था जनरल कैटेगरी। 80 था आप बताइए लगता है खुश नहीं है क्या आप यहाँ पढ़ रही हैं तो आप नहीं, प्रॉपर खुश ड्रेस में आई हैं और आप बिहार से हैं तो सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे हाँ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है पढ़ाई कोई भी दिक्कत अच्छी आपको नहीं है चल ना रही है, नहीं कोई प्रॉब्लम। सही बता रही है ना हाँ चलिए तो आप ये कह सकते हैं कि 90 प्लस जिसका मार्क्स है 90-100 तो उसको आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा फीस वगैरह कितना दिया था आप लोगों ने फीस 20,000 पर सेमेस्टर है यहाँ की। एडिशनल फीस और एडिशनल फीस सीट अलॉटमेंट फीस लगी थी 3,000 रुपए। 28 तो 98 रुपए। अच्छा वो सीट अलॉटमेंट यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम काउंसलिंग के लिए लगती है वो, तो मतलब ओवरऑल फीस जो है पर ईयर की 40,000 है। 40,000 यानी कि 20 के आसपास बता रहे हैं आप लोग पर यानी कि सेमेस्टर। पर सेमेस्टर ये फीस। पर सेमेस्टर Yes, sir. 20,000 रुपए वो बता रहे हैं आप लोग और कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट का फीस था 28 रुपए यानी कि 22-23 रुपए के आसपास है और कोई फीस नहीं और लगता कोई ना? फीस नहीं। कोई एग्जामिनेशन फीस वगैरह कुछ ऐसा नहीं। नहीं नहीं कोई वो नहीं फीस कुछ नहीं। अब एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोग आ गया कि नहीं अभी यस सर एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया। अच्छा तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आप कुछ कह रहे थे हाँ यही कह रहे थे कि अभी मतलब हम लोग का फीस का जो दिक्कत है वो अभी सेल्फ फाइनेंस है, तो अभी हम लोग को हाँ फीस देना फीस पड़ तो रहा है। लगता ही है और अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है न्यूज़ के आईसीआर से भी मतलब अब लिंक होने वाला है, तो देखिए आगे क्या होता है। अभी तो हम लोग का तो लग चुका है बट आगे हो सकता है मे बी ये परसेंटेज कम हो, फीस के मतलब वैल्यू कम हो और आने वाले बच्चों के लिए और अच्छा हो। स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पे हाँ स्कॉलरशिप आती है। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप अप्रॉक्स 50,000 आ जाती है, तो तो अच्छी recover बहुत हो जाएगा आप लोग का। हाँ रिकवर हो जाएगा। 44,000 है 44,000 तो एक साल का यस सर तो लगभग कितना आता है यस सर उससे अधिक ही आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे सर देखिए आपको अच्छे प्रोफेसर्स मिल जाएंगे और यहाँ पे लैब वगैरह मिल जाएगा और फील्ड वर्क के लिए आपको फील्ड मिल जाएगा। बाकी इस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी की जो वीसी में आप इधर आइए, आप कुछ कहना हमारे चाहते हैं? यूनिवर्सिटी की जो वीसी मैम है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर फैकल्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं इसके लिए लेके। अभी हमारे यहाँ किसान मेला हुआ था तो यहाँ पे हमारे वो कृषि मंत्री आए थे
माननीय सूर्य प्रताप शाही जी आए थे और सांसद माननीय रवि किशन जी आए थे। तो बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पे अभी किसान मेला हुआ था, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां आई हुई थी, वर्कशॉप भी चले। बाकी बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छी है। आप लोग के लिए लाइब्रेरी की सुविधा तो होगी? जी, लाइब्रेरी की सुविधा हमारे पास फैकल्टी लाइब्रेरी भी है और हमारे पास यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। 2 लाइब्रेरी मिल जाते तो हैं। प्रॉपर किताबें मिलती हैं? जी बिल्कुल। तो किताबें जो यहाँ पे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाता है या किसी एक ही लैंग्वेज में मिल जाता है? सिर्फ इंग्लिश में? तो मतलब सारी किताबें मिल जाती हैं, बाहर से नहीं लेना पड़ता आप लोग? नहीं, मिल जाती है मिल जाती है। तो आने वाले बच्चों से सर यही कहना है कि वो बेसिक इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं अपना अभी से। जी। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा माना गया है कि बीएससी की जो पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में ही होती है, तो ये चीज तो फैक्ट है। और कहीं ना कहीं जो अच्छी अच्छी किताबें आती हैं वो इंग्लिश में ही आती हैं। तो कहीं ना कहीं से आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप इंग्लिश पे थोड़ी बहुत अगर आपकी पकड़ है तो उसको और अच्छा करिए। बाकी कुछ और आप लोग कहना चाहते हैं? आप नए आए हैं, कुछ और इस फैकल्टी के बारे में कहना चाहते हैं तो बताइए। सब हमारे भाई ने तो कह दिया। जो 12th सर एग्रीकल्चर से कर रहा है उनके लिए खासकर मैं कहना चाहूंगा कि उनको 12th में और 11th में दोनों में इंग्लिश उनको पढ़ने को नहीं मिलता है, तो इसलिए वो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते रहे, उनके लिए बेटर होगा। बेहतर होगा जी। आप लोग कुछ मैसेज है अपने जूनियर्स के लिए? इंग्लिश अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले और बाकी सब यहाँ के फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं, तो सब मैनेज हो जाता है। थोड़ा क्या हो जाते हैं एग्रीकल्चर को लेकर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जूनियर का बस यही है कि आराम से आके यहाँ पे पढ़े। ऐसा कुछ है नहीं कि एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट ज्यादा टफ है। मतलब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा। ज्यादा टफ नहीं है, एग्रीकल्चर इजी है। बच्चे सोचते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत टफ है। मतलब बच्चे सोचते हैं कि एग्रीकल्चर टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इजी होता है। हाँ। फैकल्टी के बारे में भी एक मिथ फैलाया लोग कि नया नया अभी यहाँ पे ये कोर्स आया है तो मतलब अच्छी पढ़ाई प्रॉपर नहीं अच्छी होती पढ़ाई नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर क्लास चलता है? जी बिल्कुल। आप डेली क्लास आते हैं? जी। आप ड्रेस पहन के आप तो आए नहीं? जी आज तो नहीं आए क्योंकि घर निकलना था हमें अभी डायरेक्टली यहाँ से। अच्छा, घर कहाँ जाएंगे? बलिया। बलिया। अच्छा, घर जी। की तैयारी है? जी। बैग में कपड़ा लेके आए क्या? निकल नहीं, कपड़ा क्या लेना हम लोगों को। चलिए, यानी कि तैयारी घर की इनकी है। बिल्कुल। तो और कुछ आप लोगों का कुछ मैसेज है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग इस वीडियो को समाप्त करें। बस यही मैसेज है कि हमारे गुड लक्स और बेस्ट ऑफ लक्स है हमारे जूनियर्स को। हमारा कैंपस बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ पे रैगिंग वगैरह का कोई इशू नहीं है। तो हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं। हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं और नोट्स वगैरह देते हैं आप इस चैनल के माध्यम से हमारे पास आएंगे तो हम आपके सीनियर होंगे और आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल ज्वाइन करिए। यहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए मैं आपको और आपके टीम को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफी हेल्प रहा आपका, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपकी मदद से हम यहाँ पहुँच पाए। ठीक, थैंक यू। आपका तो आप बिहार से थे, आपका भी तो योगदान मेरे ख्याल से रहा होगा कि आप काफी दूर से आए हैं। मैं गोंडा से हूँ सर। अच्छा, गोंडा से हैं। तो अभी आप जो है यहाँ आप लोग कोई हॉस्टल में रहता है कि रूम लेके? सब रूम हॉस्टल में रहते हैं। जी। इधर आ जाइए। आप किस हॉस्टल में आप हैं? लेट आरपी शुक्ल छात्रावास। बढ़िया सब कुछ? कोई दिक्कत वहाँ? कोई दिक्कत नहीं है। सुविधाएं बढ़िया है? हाँ, चलिए, पढ़ाई का माहौल बढ़िया है? माहौल बढ़िया है और वहाँ पे जो सीनियर भैया लोग हैं वो भी पढ़ने में गाइड करते हैं कि कैसे नोट्स सब प्रोवाइड करते हैं। और जो वहाँ के वार्डन सर है, कोई भी दिक्कत होता है तो वार्डन सर से बोलने पर सब सॉल्व कर देते हैं। चलिए, अभी कुछ दिन पहले पानी का शॉर्टेज हुआ था तो भी हम लोग रात में बोले सुबह तक वो सब सही करवा दिए हैं। यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं इस कैंपस में आज खुश हैं अंदर से? ठीक है, बिल्कुल, बहुत और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हॉस्टल लेकर हमारे प्रोफेसर्स और हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले हुए हैं। ये अच्छी चीज है। बेझिझक आइए यहाँ पे। ऐसा कोई मिथ वगैरह या फिर लोगों के मैनिपुलेशन में मत आइएगा। बहुत कि बच्चे ये कहते हैं खराब कि है हॉस्टल campus। जाने के बाद सीनियर वो परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर हॉस्टल में बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। हम लोग को भी हर एक बहुत चीज़ से। मैनिपुलेट किया गया इस चीज को लेके कि अच्छा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए यहाँ पे, ग्राउंड रियलिटी देखिए और बाकी तो आप लोग आगे देखिए। तो ये था छात्रों से बातचीत का एक सेशन, और अब मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे। और इन छात्रों ने अपनी जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने ये चीज़ बताई है। बाकी हमारे कैंपस का टूर का जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।